हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एटीपी स्टार द सुपर लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो देखिए बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि जेई का एग्जाम जो आपको बिल्कुल पास में आ चुका है। तो इस छोटे से सेशन में हम आपको बताने वाले हैं कि एग्जाम में आपको पर्टिकुलरली मैथ्स का जो पेपर है उसको कैसे डील करना है, और मैथ्स के पेपर से पहले भी आपको कुछ एक बेसिक चीजें हैं जिनका बच्चों आपको ध्यान रखना ही रखना है। ठीक है, तो इस छोटे से सेशन को बच्चों लास्ट तक जरूर देखना। उससे पहले आपके लिए इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी आप में से काफी बच्चों को पता भी है, बट जिनको नहीं पता है वो भी ध्यान रखिए कि बच्चों आरबीसी 3.0 बैच जो है वो जल्द ही लॉन्च होने वाला है। इस बैच के एनरोलमेंट जो 28 फेब से स्टार्ट हो जाएंगे, जिसके अंदर जेई मेन प्लस जेई एडवांस जो दोनों की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करवाई जाएगी। तो बच्चों डेट याद रखिए, 28 फेब है इसके एनरोलमेंट जो स्टार्ट हो जाएंगे। ओके, तो चलिए अब बच्चों देखो काम की बात पे आते हैं। सबसे पहले जैसे यहाँ पे आपको अब तक आपके एग्जाम जो उसके एक्चुअल डेट और टाइमिंग जो वो पता लग चुकी है कि किस डेट को कौन सा एग्जाम जो होने वाला आपका ना किस कौन सी शिफ्ट में होने वाला है। तो सपोज आपका एग्जाम जो 9 to 12 वाली शिफ्ट में होने वाला है, तो ऐसा नहीं कि उसका रूटीन जो आप उसी दिन बनाओगे, उसकी प्रैक्टिस आपको अभी से जो बचे हुए 2 दिन है, किसी के पास 3 दिन है, 4 दिन है, तो अभी से आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है। सपोज आपका एग्जाम 9 to 12 वाली शिफ्ट में है और आप उस दिन का प्लान कर रहे हो कि आप उस दिन सुबह 6 बजे उठोगे, तो अभी से आज से ही सुबह से 6 बजे उठने की जो बच्चों आपको हैबिट बनानी पड़ेगी। क्योंकि जैसी हैबिट आप 2-3 दिन में बनाओगे, वैसी हैबिट फिर वो अच्छे से उस दिन जो वो काम करेगी। ऐसे नहीं है कि अचानक से आप उस दिन ही वो हैबिट जो डेवलप कर रहे हो, तो उस दिन क्या है कि फिर वो काफी थोड़ा सा अलग सा आपको फील होता है, एक अलग सा माहौल आपको फील होता है। लेकिन आपको माहौल एक ऐसा क्रिएट करना है कि आपका जैसे डेली का रूटीन होता है वैसा ही सब चल रहा है। आप जैसे एक नॉर्मल एक एटीपी का टेस्ट देने जा रहे हो, वैसा ही एक टेस्ट आपको फील करना है। तो जो अपना फाइनल स्टेप का बैच है वो भी इसका एक लास्ट टेस्ट जो वो भी चल रहा है, तो उस टेस्ट को भी बच्चों आप सेम उसी शिफ्ट में अटेम्प्ट करें जिस शिफ्ट में आपका एग्जाम जो होने वाला है। ओके, तो ये हो गई पहले की बात। और अगर मान लो कि आपकी इवनिंग शिफ्ट में है, तो आप उस दिन में क्या प्लान कर रहे हो, कब आपको अगर बीच में 2 घंटे की नैप चाहिए, तो वो वाला प्रोसेस जो आप अभी से स्टार्ट कर दो। ठीक है, उसके अलावा रिवीजन वगैरह प्रॉपर्ली उसकी जिम्मेदारी तो हमने अपने ऊपर ले ली है। तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि बाहुबली क्लास जो मंडे को बच्चों होने वाली है, सुबह 11 से लेकर रात में 8 तक चलेगी। तो रिवीजन वाला प्रोसेस जो तो तुम लोग हम पे छोड़ दो, वो हम आपको पूरा करवाने वाले हैं। कहीं आपको और भटकने की जरूरत नहीं है, खुद से मेहनत करने की जरूरत नहीं है। हम आपको वादा करते हैं कि आपको पूरा बहुत अच्छे से सारे फॉर्मूलाज की पॉइंट जो बहुत अच्छे से बच्चों सारा रिवीजन करवाया जाएगा। अब देखो, जैसे कि बच्चों आप पेपर में मैथ्स को अटेम्प्ट कर रहे हो, कोई बच्चा जो फर्स्ट सबसे पहले मैथ्स को अटेम्प्ट करता होगा, कोई सेकंड नंबर पे, कोई थर्ड नंबर पे, ऑलरेडी आपकी स्ट्रेटजी जो बन चुकी होगी। तो उसी स्ट्रेटजी पे जब आप मैथ्स को अटेम्प्ट करोगे, तो काफी बार क्या होता है कि आपने जैसे फर्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, सेकंड किया, थर्ड किया, लगातार 3-4 क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि आपसे सोल्व हो ही नहीं रहा है। मतलब हो सकता है कि वो क्वेश्चन डिफिकल्ट हो। एक्चुअली क्या होता है कि एग्जामिनर जो है वो भी आपके माइंड के साथ हमेशा खेलता है, उसको सब चीजें का आइडिया रहता है कि अगर बच्चे से स्टार्टिंग के 3-4 क्वेश्चन नहीं होते तो डिप्रेशन में आ जाता है कि यार ये मेरे साथ क्या हो गया, मेरी तो बहुत अच्छी प्रैक्टिस थी। तो बच्चों जैसे अगर आपके साथ में लगातार 3-4 ऐसे क्वेश्चंस में हो रहा है, आप तुरंत मूव कर जाइए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लास्ट क्वेश्चन पे, यानी क्वेश्चन नंबर 20 पे, और उल्टा वहां से स्टार्ट कर दीजिए। ये स्ट्रेटजी जो बच्चों के बहुत काम की रहती है। कई बार होता है कि लास्ट में क्वेश्चन जो ईजी रहते हैं, तो आपके पास में क्या होगा कि स्टार्टिंग से अगर आप टाइम बहुत ज्यादा देने लग जाओगे, तो जो लास्ट में इजी के जो क्वेश्चन है ना, उन तक आप पहुंच ही नहीं पाओगे। ठीक है, और जब स्टार्ट करो तो स्टार्टिंग से आपको टाइम को बहुत अच्छे से मैनेज करके चलना है। ऐसा नहीं कि एक ही क्वेश्चन पे आप बहुत सारा टाइम जो वो लगाए जा रहे हो। तो इन बच्चों ये जो कुछ खास बातें, इनको आपको स्पेशली हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, अब कुछ अपने रौनक सर भी आपको बताएंगे अच्छी बातें। तो बच्चों तैयारी तो इतनी अच्छे से हो ही गई है ना। अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा जो रिवाइज करने का अपना जिम्मा है। ठीक है, आप मंडे को आ ही सकते हैं बाहुबली क्लास में। 3 घंटे में आपका मैथ्स का तो पूरा पोर्शन हो जाएगा। सेम फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए भी होगा। ठीक है, और वहाँ पर आपका रिवीजन तो पूरा हो ही जाएगा, क्लियर रहेगा। और इतने कम टाइम में तो मुझे लगता है आप रिवाइज है ना दे ही सकते इतना टाइम। तो अब अपन बात करते हैं कुछ ऐसी चीज़ें जो अपन पेपर के वक्त पे करते हैं। ठीक है, जैसे यार बहुत ज़्यादा पानी नहीं पीना है ना, और बिल्कुल बिल्कुल चिल रहना है, क्लियर रहेगा। और चिल रहकर बिल्कुल अच्छे से पेपर देना है ना। आपने जो मेहनत करी है, उस पर भरोसा रखें, है ना, और आपकी मेहनत सफल होगी, क्लियर रहेगा। तो बस बिल्कुल आपके लिए यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है, आई विल डू इट, है ना। ये आपको बिल्कुल करके रहना है, और कमेंट बॉक्स में भी ये लिख देना है। ठीक है भाई, पता चल जाए कि आप बिल्कुल करने वाले हैं, क्लियर रहेगा। और बिल्कुल फोड़ के आना बिल्कुल, और मतलब लगे रहना है, क्लियर रहेगा। तो बस चालू हो जाओ। ठीक है, ऑल द बेस्ट। इसके साथ बच्चों देखो, एक और मैं काम की चीज तुम्हें बता देता हूं। जैसे आप मैथ्स का पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो, बाकी सारे सब्जेक्ट के लिए भी ऐसा है कि जैसे आप क्या करते हो कि कुछ एक क्वेश्चन जो है उनको रिव्यू करने के लिए रखते हो कि इस क्वेश्चन को मैं लास्ट में रिव्यू करूंगा।
तो ऑफलाइन में क्या होता है कि ऑफलाइन वो चीज़ करना, अगर मान लो कि आपके पास में ऑफलाइन पेपर होता है तो उसको करना थोड़ा सा आसान होता है कि आपको क्वेश्चन जो वो सारे एक साथ दिखते हैं। लेकिन यहाँ पे ऑनलाइन में अगर आप बहुत ज़्यादा इस वाली चीज़ पे अगर काम करोगे ना कि खटाखट से आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो, तो वो वाला प्रोसेस जो उसके अंदर ही कुछ एक सेकंड लग जाएंगे, तो आपका टाइम जो इसमें बहुत वेस्ट होता है। तो अगर मान लो कि आपने कोई क्वेश्चन किया तो उसका नंबर जो, वैसे तो उसका रिव्यू वाले का कलर जो थोड़ा सा अलग कलर में आप उसको रिव्यू करने के लिए लिख सकते हो, बट फिर भी आप जो वो एक अलग से जहां पे आप रफ वर्क कर रहे हो उसके अंदर बेटा साथ साथ में लिखते जाओ कि इतने नंबर क्वेश्चन पे इस वाले चैप्टर से क्वेश्चन था जिसको मेरे को रिव्यू करना है। क्योंकि ऐसा मानो कि अगर मान लो कि आपके पास में लास्ट में 5 मिनट बचे हैं और उसमें आपके पास में रिव्यू करने के लिए जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो 3 to 4 क्वेश्चन है, तो अब आप उनमें से कौन से क्वेश्चन को रिव्यू करोगे? क्या आप एक एक क्वेश्चन को देखोगे? तो सोच के चलो कि तुम यार एक एक क्वेश्चन को देखने जा रहे हो तो कितना टाइम आपका वेस्ट होगा। तो जहां पे आप रफ काम कर रहे हो वहीं पे साइड में आप लिखते हुए चलो कि जो मैंने रिव्यू करने के लिए क्वेश्चन लिखे हैं, क्वेश्चन नंबर जैसे 3 है तो वो 3 कौन से चैप्टर से था, 7 जो वो कौन से चैप्टर था। तो जब आप दोबारा से उसको देखोगे तो आपको एग्जैक्टली पता रहेगा कि रिव्यू करने के लिए जो आपने क्वेश्चन छोड़ा है वो कौन कौन से चैप्टर से छोड़ा है, और उनमें से भी आपकी प्रायोरिटी जो वो कौन सी रहनी चाहिए, कौन सा उनमें से ऐसा क्वेश्चन है जिसके आंसर के करीब जो आप बिल्कुल पहुंच चुके थे या पहुंचने वाले थे लेकिन ज्यादा टाइम लगने की वजह से आपने उसको छोड़ा था। तो उन क्वेश्चंस को आपको पहले पिक करते हुए चलना है, ठीक है बच्चों। तो इन सारी बातों का अगर आप ध्यान रखोगे तो बिल्कुल बच्चों आप बहुत अच्छा करने वाले हो, इसमें कोई शक ही नहीं है। और यार तुम लोग करोगे, ये करोगे ही करोगे। कमेंट बॉक्स में हमें तो तुम पे विश्वास है, अब तुम लोगों को खुद पे विश्वास है कि नहीं ये तुम्हें दिखाना है, तो कमेंट बॉक्स में ये जरूर कमेंट करना है, आई विल डू इट। और बच्चों तुम मान के चलोगे तुम करने वाले हो, ठीक है। तो पूरी एटीपी स्टार टीम की तरफ से बच्चों आपको ऑल द बेस्ट।